नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमित शाह बोले, ममता बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकती। हमारी सरकार आई तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को नहीं रोक पा रही है। अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं। ममता बनर्जी सरकार चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। शाह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया है। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है। बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई हैं। शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो यहां राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है। चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होना लगभग तय है। यहाँ कुल 294 सीटें हैं। टीएमसी की सरकार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बंगाल में घुसपैठ पर बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है कि जो घुसपैठियों की पनाहगार बने? ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। इसे केवल राष्ट्रवादी सरकार यानी भाजपा की सरकार ही तय कर सकती है। महिला सुरक्षा पर बंगाल की सरकार महिलाओं को उनके अधिकार देने में विफल रही है। संदेश खाली, आरजीकर अस्पताल रेप केस समेत और भी मामले हैं। ममता सरकार इन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है। हिंदुओं की स्थिति पर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता। बंगाल के हिंदुओं के दिल पर गंभीर घाव हो गया है। अब ममता सरकार के जाने का समय हो गया है। जनता भी चाहती है कि हम इस सांप्रदायिक सरकार को हटा दें। केंद्रीय योजनाएं रोके जाने पर टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया है। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है। बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने रूल्स ममता सरकार तोड़ देती है, मनमानी करती है, प्रॉक्सी अधिकारी बैठाती है। 2026 चुनाव में जीत पर 2026 के बंगाल के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। इसका मजबूत आधार हमारे पास है। बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से विरोध पर बंगाल में प्रधानमंत्री विरोध मानसिकता फैला रही है। किसी भी राज्य में पीएम जाते हैं तो पीएम होते हैं। पीएम जब यहाँ आते हैं तो ममता स्टेज पर नहीं आती हैं। बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बंगाल सरकार की कमी के कारण वापस चला गया। बंगाल सरकार ने आयुष्मान योजना लागू नहीं की। बंगाल के विकास पर सबसे पहला मोटरखाना, स्टील प्लांट, हाई राइज बिल्डिंग, 2 पोर्ट, आधुनिक यूनिवर्सिटीज भी बंगाल में है, लेकिन कुछ भी ममता सरकार के समय में नहीं हुआ है। बंगाल के विकास की गति को ममता ने तोड़ा है। आधा बर्बाद कम्युनिस्टों ने किया था, ममता ने पूरा बर्बाद कर दिया। ममता की मनमानी पर लोकतंत्र में जनता महान होती है। जब वो तय कर लेती है तो किसी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। ममता से कोई और अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। वो चुनाव हारने के बाद कहेंगी कि मेरे कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए हैं। टीएमसी अपने कामों के कारण जनता के बीच कमजोर हो चुकी है। शाह के ममता बनर्जी से सवाल, कौन है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही है? वो सरकार आपकी है। घुसपैठिया गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपकी सरकार क्या कर रही है? घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही? बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।